अरे तुम यहाँ आराम से बैठ कर चाय पी रहे हो, कुछ नहीं किया अब तक? तो क्या करना है मुझे? क्या करना है? अरे शादी के बाद पहली दफा घर आई है बहन, नाश्ते का इंतजाम करो उसके। बहन पहली बार गई कहाँ थी वो जो वापस आ रही है? चुप रहो बस, फजूल बातें करवा लो तुमसे। फटाफट नाश्ता बनाओ अच्छा सा। मेरी बात सुने, कोई फटाफट नाश्ते नहीं बना रही मैं। बहुत थक गई हूँ मैं, आज सारा दिन आराम करूंगी बस। अरे तो क्या फाका करेंगे हम लोग आज सारा दिन? फाका क्यों रहेगा घर में? इतने सारे पैसे जो बचे हैं, मंगाए बाहर से खाना, सब खाएंगे। अल्लाह मेरी तौबा, आंखें की दूरबीन, बस स्टोर लगवा लो हर वक्त। अम्मा क्यों देर कर रही है? जाए खाने के लिए कुछ मंगाए। आपके जमाई राजा घर आने वाले होंगे ना, भूख लग रही होगी उन्हें, जाए। तुम्हें देर तो नहीं हो रही बेटा? शामी में भी नाश्ता लगा ही रही है। नहीं नहीं आंटी, मुझे आज कोई देर नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, चलिए ये तो अच्छी बात है। शारमीन बेटा कितनी देर है? नाश्ता लग गया अम्मी, आ जाए। अच्छा चलो बेटा। और मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही, शीरीन को कब लेके जा रहे हैं आप यहाँ से? बहुत जल्द लेके जाऊंगा। कितनी जल्दी ले जाएंगे? क्या हो गया शारमीन तुम्हें? दूल्हा भाई से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? अम्मी, मेरा एक ही भाई है और वो काफी है। किसी और इंसान को मेरे गले में टांगने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपसे इसलिए कह रही थी कि मुझे तकलीफ होती है। कल भी मुझे आपकी वजह से बाहर सोना पड़ा था। वो सिर्फ उसका कमरा नहीं है, मेरा कमरा भी है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कब लेके जा रहे हैं उसको। सॉरी कि मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है। मैं अपने हालात आपकी फैमिली के साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ। पहले से सब तय था। मैं समझ सकती हूँ वो आपकी दूसरी बीवी है, मैं समझ सकती हूँ आप किसी को नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी कोई तो टाइम होगा, अंदाजा तो होगा कि कब लेके जाएंगे। जितनी जल्दी आपने सोचा मैंने उससे भी जल्दी। ठीक है जी। क्या बहस लेके बैठ गई हो तुम शारमीन? अब चलो बेटा तुम नाश्ता करो, मैं शीरीन को लेके आती हूँ। हेलो, हाँ किंसा? नहीं, आज मैं लंच घर पे ही करूंगा। वो हाशिर इंसिस्ट कर रहा था। हाँ ओके ओके बाय। ऐसे क्या देख रहे हैं? आज अच्छी लग रही हो तुम। मैं हमेशा से ऐसी लगती है। आज आपकी हो के नजर आ रही हूँ तो इसलिए। सॉरी मैं नहीं कर सकता। थैंक यू तुम करने नहीं देती। चाहिए तुम्हें कुछ नहीं। मैंने सोचा था कि दूसरी शादी करके मैं अजाब में फंस सकूं, मगर तुमने तो मेरी जिंदगी और आसान बना दी। जो खुशी मुझे नहीं मिली थी वो तुमसे मिली। हम दोनों ने एक दूसरे की जिंदगियों के ख्वाब पूरे किए। क्या बात है, लगता है आपको बुरी लगी शर्मिंदबाजी वाली बात। यूजुअली ये मेरी फीलिंग्स होती हैं। कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो। वो ऐसे ही हैं, हमेशा से जलती है वो। पिछली दफा भी प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट किया। अरे मैंने तुम्हें कहा है ना तुम परेशान ना हो। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं बोला। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। और अस्सलाम। जानते हो इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतने अरसे बाद तुम ऑफिस से लंच के लिए घर आए हो। आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? मतलब कि इतना अच्छा एटीट्यूड। तुमने एक कदम बढ़ाया मेरी तरफ तो मैंने दो बढ़ा दिए। और पिछले कुछ दिन किस तरह गुजरे हैं तो तुम भी जानते हो।
और पता है, तुम मुझे सुबह बिल्कुल पहले की तरह याद आ रहे थे और एकदम से बहुत 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 अच्छे लगने लगे। मतलब कि बीच में मैं बुरा लग रहा था। अब तो अच्छे लग रहे हो ना। अच्छा, रात को तुम देर से आए थे तो मैं पूछना भूल गई, तुम्हारी मीटिंग कैसी गई? बहुत अच्छी। चलो गुड, इधर आओ मेरे साथ। आओ इधर बैठो। मैं तुम्हारे लिए गरम चाय बनाकर लाती हूँ। आहान, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। अच्छा, तुम्हारे पास से किसी लड़की के परफ्यूम की स्मेल आ रही है। मगर मैं जानती हूँ ये सिर्फ मेरा वहम है। मैं पहले भी तुम पे ख्वामखा शक कर रही थी, और जिसे वहम होता है ना, वो वहम सच लगने लगता है। इसलिए आज के बाद मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी, आई प्रॉमिस। चाय। मैं तो फ़हीम को जैसे ही बताया, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि इस बारे में बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब भला तुम बताओ, ऐसी बातें छुपाने का क्या फ़ायदा? नहीं, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मेरी नंद उसी मोहल्ले में रहती है। उसने आहान को अपनी आंखों से देखा है जाते हुए वहाँ। हाथ कंगन को आरसी क्या? अभी भी तो गलतफहमी की गुंजाइश बाकी है। मुझे नहीं लगता कि अभी हमें किंजा को इस बारे में कुछ भी बताना चाहिए, क्योंकि जो मुसीबत कुछ दिनों बाद आएगी वो अभी आ पड़ेगी। मेरे ख्याल से फहीम भाई सही कहते हैं। पर क्यों? अरे तुम तो जानती हो किंजा मेरी बहनों की तरह है, और फिर इतना नाजुक रिश्ता है मेरा उसके साथ। उसकी लव मैरिज हुई थी, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, वो तो सदमे से पागल हो जाएगी। और फिर जो ये खबर उसको सुनाएगा, वो तो पूरी जिंदगी उसकी नजरों में बुरा बन गया ना। मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो। हमें उसको नहीं बताना चाहिए कुछ भी। मैं खुद ही कोई सही मौका देकर उससे बात करूंगी। हाँ, तुम तो वैसे भी अपनी हो और मैं पराई, तो भला मैं की मुसीबत अपने सर पे लूं? कैसे हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया किंजा का। कितना नाज था उसे आहान पर, वो तो बिखर के रह जाएगी। तुम चाय पियो। मैं बता रही हूँ, इसने शादी कर ली है सर आहान के साथ। हम दोनों खुद गए थे शीरी के घर। हाँ तो और क्या यार, क्या हो गया है तुम लोगों को? ऐसा कैसे हो सकता है? आहान सर की वाइफ को देखा है, कितनी प्यारी है। ये सब शीरी की लगाई हुई है। तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? इसलिए यकीन नहीं आ रहा कि फरिया खुद गई थी, उसने उसे साफ साफ मना कर दिया कि मेरी कोई शादी नहीं हुई। कोई साफ साफ मना नहीं किया होगा, गोलमोल जवाब दे दिया होगा। गोलमोल? ओफो, तुम खुद फोन करके फरीहा से मालूम कर लो। पूछती हूँ अभी। हाँ हाँ, पूछो पूछो। फरिया तुम गई थी शादी में उससे? क्या बोला उसने? सही है, सही बोल रही हो। सीधा जवाब नहीं देता, उसने गोलमोल जवाब दिया। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना। अब आ गया ऐसे यकीन हमारी बातों हाँ। का।
चाय पी के जाइएगा। नहीं बस मैं चलूँ। लगता है शारमीन भाजी वाली बात अभी तक आपके दिल में है। बिल्कुल भी नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो शाम की चाय में घर पे पीता हूँ इसलिए। 2 मिनट लगेंगे और मैं चाय भी वैसी बनाती हूँ जैसी कॉफी बनाती हूँ। अच्छा जल्दी। निकल बच्चे निकल। ओए एक सेकंड। अस्सलाम दूल्हे भाई। दूल्हे भाई यहाँ गाड़ी ना लगाएं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ना। एक काम करें, मैं लगा देता हूँ, मुझे चाबी दे दें, आप अंदर बैठे। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? चलानी आती है, सब गाड़ियाँ मैंने ही खड़ी की हैं। चाबी तो दें। रुको यार, आज चाबी अंदर लगी हुई है। जी ख्याल से हम आप चले अंदर, मैं आ रहा हूँ बस। आ जा। किंजा, क्या बात है, ऐसे क्यों टहल रही हो? नहीं, आहान अभी तक घर नहीं आया है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है, फोन कर लो। मैंने किया था कुछ देर पहले, कह रहा था आ रहा हूँ, लेकिन तक आया ही नहीं है। तो दोबारा कर लो। नहीं अम्मी, वो नाराज हो जाएगा। पहले ही सुबह से 4 फोन कर चुकी हूँ उससे। अगर कोई गड़बड़ हुई तो? बेटा क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, मुझे डर लग रहा है, मेरा दिल डूबा जा रहा है। अजीब से ख्याल आते हैं। जाहिर तो सब ठीक है, लेकिन आपको पता ना वो बीवी वाली छठी है, कुछ ठीक नहीं है। क्या गड़बड़ है? पता नहीं अम्मी, लेकिन देखिए पहले आहान मुझसे इतने दिन तक नाराज रहा, मुझसे बात तक नहीं की। उसने इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं किया, फिर एकदम से इतना स्वीट हो गया। ये सब नॉर्मल नहीं है। मैं जो कहना चाह रही हूँ, आप मेरी बात समझ रही हैं ना? मुझे नहीं समझना, और तुम भी ना ही समझो तो बेहतर है। अच्छा चले तो मसला, बुरा चले तो मसला। अच्छा बस करो, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है? इतना मत सोचो। अच्छा चलो आ जाए, अंदर आ जाओ। कहाँ रह गया है मेरी गाड़ी लेके ज़ीशान? यहीं रहेंगे आज? जी नहीं, ज़ीशान मेरी गाड़ी लेके गया हुआ है, इसलिए इंतजार कर रहा हूँ। अभी तक गाड़ी ली सर? वैसे आपको बड़ा एतराज है मेरी और शीनी की शादी पर? तो क्यों नहीं होगा मुझे एतराज? आप इस घर में रहते हैं, मेरा कमरा इस्तेमाल करते हैं, एतराज नहीं होना चाहिए मुझे? बस कुछ ही दिन में शीनी को ले जाऊंगा मेरे साथ। हाँ, यही बात आपने कुछ दिन पहले भी की थी, है ना? कि अगर आपकी बीवी को पता चल जाएगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसलिए शीरीन को आपने उसकी माँ के घर पटका हुआ है। जब दिल चाहता है यहाँ के उससे मिल लेते हैं, जब दिल चाहता है अपनी पहली बीवी से जाके मिल लेते हैं। ऐसे आपके तो मजे लगे हुए हैं, लेकिन शायद आप एक बात भूल रहे हैं, जो ये सोशल मीडिया है, नेटवर्किंग है, ये बहुत छोटी सी होकर रह गई है। अगर कोई एक तस्वीर भी लीक हो जाए तो सब लोगों को पता चल जाता है। छोटी सी दुनिया है ना। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि अगर आपकी बेगम को पता चल गया तो फिर आपका क्या अंजाम होगा। आप फिक्र ना करें, मैं 2-4 दिनों में आपकी तकलीफ खत्म कर दूंगा। पक्का ना?
खैर, ज़ीशान आपकी गाड़ी लेके गया था, एक्सीडेंट करके लेके आया है, बाहर खड़ी है, जाए। ये आहार इतनी जल्दी कहाँ चले गए? तोते पकड़ने गया है। तोते उड़ गए थे ना, पकड़ने गया है। देर हो गई, कहाँ रह गया? ऑफिस से भी निकल चुका है, उसी के साथ क्या होगा पता है मुझे, लेकिन हम ऐसा नहीं करें। कहाँ थे तुम? मैं झूठ मत बोलना, मैंने तुम्हारे ऑफिस कॉल किया था और मुझे पहले ही पता लग चुका है कि तुम वहां से काफी देर से निकले हुए हो। और इत्तेफाक की बात देखो, तुम और शीरीन दोनों ऑफिस से साथ निकले थे। सच सच बताओ, कहाँ थे तुम? एक्सीडेंट हो गया था मेरा, मैकेनिक के पास था, अभी वहीं से आ रहा हूँ, टैक्सी में। तुम ठीक तो हो? हाँ, तुम्हें बुरा लगा मैंने तुमसे इस तरह बात की? नहीं, बीवी हो तुम मेरी, हक है तुम्हारा। हाँ, तुम्हें नहीं लगता हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं? कैसे? मुझे अब सोच समझकर तुमसे बात करनी पड़ती है, डरती हूँ कि कहीं तुम्हें कुछ बुरा ना लग जाए। 10 बार सोचती हूँ फिर तुम्हें कॉल करती हूँ। It's awkward। ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? नहीं, हाँ, मेरा मतलब है कि मियाँ बीवी सिर्फ चेहरे नहीं होते, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन भी होता है ना। उनके बीच में कोई मुरवत नहीं होती, एक दूसरे के चेहरों में वो अपने आप को देखता है। लेकिन अगर खुद को देखकर ही इतनी तकल्लुफ होने लगे तो फिर जिंदगी में मजा कहाँ रह जाता? मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता, ये सब तुम्हारा किया हुआ है, ये तकल्लुफ मत किया करो। अब कपड़े निकाल दो प्लीज। ओके। उसके नजदीक हमें तर के वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर इतनी रात को माँ की याद कैसे आ गई? माँ की याद तो हर तकलीफ में आती है। बताओ तो सही, हुआ क्या है? अब तो नहीं करती। बेटा, मेरी तो हर दुआ अपने बच्चों के लिए ही होती है। मजाक कर रहा था। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, मजाक तो तुम नहीं कर रहे थे। कोई बात जरूर है, तुम परेशान हो। क्यों? ये तो तुम ही बता सकते हो ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं
जिनको बताने के लिए अल्फाज नहीं होते, मगर वो चुपती रहती। माँ को भी नहीं बता सकते? तुम्हारी और किंजा की बात है? तो ठीक है, मुझे मत बताओ, बल्कि किसी को भी मत बताओ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जिस कमरे में की जाए उसी में रहे तो बेहतर है, वरना कमरा बदलना पड़ता है। और मैं नहीं चाहती कि अब किसी भी फर्द को कमरा बदलना पड़े। किसने कहा था तुमसे गाड़ी निकालने के लिए? बोलो, कब सीखी तुमने गाड़ी चलानी है? यार अम्मी गलती हो गई यार। गलती हो गई? गलती हो गई तुम्हारी? किसी का लाखों का नुकसान हो गया, तुम्हारी गलती हो गई? यार अम्मी, तुमने चाबी मांगने की हिम्मत कैसे की? यार अम्मी अब जान लेंगी क्या यार, हो गई गलती। परेशान करके रख दिया इस लड़के ने मुझे। क्या हो गया अम्मी? क्या हो गया? किस चीज का शोर मचा हुआ है? क्या हो गया है? क्या हो गया है? जरूरी है कि इस घर में उन्हीं बातों पे शोर हो जिनका बीज आपने बोया हुआ है। ओह, बड़ा गहरा रिश्ता है। बता भी दिया आहान ने कि मैंने क्या कहा है उससे। हाँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। देखो शादी, आहान इस घर का दामाद है, इस तरीके से बात नहीं होती है। अच्छा, तो आपको भी पता चल गया ना कि मैंने आहान की शान में गुस्ताखी की है। तो एक बात बताएं, कौन सा झूठ बोला है मैंने? सोशल मीडिया का जमाना है ना अम्मा, अगर तस्वीर आहान की बीवी तक पहुंच गई इन दोनों की, तो फिर क्या होगा? वैसे उसके घर तक कैसे तस्वीर पहुंचेगी और कौन पहुंचाएगा ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और उसकी बीवी क्या लगी हुई यहाँ? मैं हूँ उसकी बीवी। तुम भी हो, लेकिन वो बीवी है। अम्मी ये जो हसद होती है ना, बहुत अगली होती है। सबसे पहले जला के लाल कर देती है इंसान को, फिर उसका दिल काला होता है, फिर उसका मुंह काला होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब रंग बाहर निकल आता है। इससे सबसे ज्यादा होशियार अपने सगों से होना चाहिए, क्योंकि सांप डसे ना डसे अपने सगे जरूर डसते हैं, खास तौर पे अगर आपके पास वो चीज हो जो उनके पास कभी नहीं हो सकती। अम्मी, इसको कह दें आहान इसे यहाँ से 2-3 दिन में लेके चला जाए, वरना मैं आहान को और उसकी बीवी को बिठाकर बता दूंगी कि इसने क्या नाटक रचाया और किस तरह शादी की है। ये मेरी बड़ी बहन, देख रही हैं आप? और मैं बता रही हूँ अम्मा आपको, ये जो नाटक कर रही है ना, ये 2-3 दिन की जो दुल्हन है, ये 2-3 दिन की रह जाएगी बस। क्या है शादी, बस करो, बस करो। किंजा जी किंजा, क्या बात है बेटा, तुम बाहर नहीं आई? सर नहीं, सर में थोड़ा दर्द था इस वजह से। तुम्हारा सर का दर्द खत्म ही नहीं हो रहा? ठीक, सर का दर्द कोई पूछकर थोड़ी आता जाता। तो ऐसा इलाज क्यों नहीं करती कि दर्द हो ही ना? पता नहीं अम्मा, लगता है कि भरोसा दो इंसानों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जहाँ दूसरी के सांस लेने से भी वो टूट जाता है। आहान भी आया था मेरे पास रात को, कुछ कहा तो नहीं उसने, मगर बहुत परेशान लग रहा था। तुम भी परेशान हो, और सबसे ज्यादा बच्चा, वो बेचारा सहमा हुआ कोने खुदरों में छुप के सब कुछ नोट कर रहा है। तुम लोग मिलकर बात करके इस बात को खत्म क्यों नहीं कर देते? ये मैंने बात की है, कई बार की है। पता नहीं, लगता है कि आहान और मैं अलग अलग सतह पर खड़े, उसकी आवाज मुझ तक और मेरी आवाज उस तक पहुंचती नहीं। तो तुम उसकी सतह पर क्यों नहीं आ जाते? बहुत कोशिश करती हूँ कि वो लड़की है ना, जैसे ही मैं आहान की सतह के नजदीक पहुंचती हूँ ना, जैसे उसे धक्का मारकर गिरा देती है। तो मेरे ख्वाबों में भी आने लगी है वो,
वहां भी नहीं छोड़ती मुझे। ये आप बताएं मैं क्या करूं? ये सब मेरे इख्तियार में तो नहीं है। देखो कैंसा, जख्म को कुरेदने से सुकून तो मिलता है वक्ती तौर पर, मगर इससे जख्म और गहरा हो जाता है। बेहतर यही होता है कि तकलीफ बर्दाश्त करो, खामोशी के साथ अनजान बन के। इससे क्या होता है कि जख्म भी भर जाता है और तकलीफ भी चली जाती है। तुम तो मेरी बेटी हो, मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा। अच्छा अम्मी, आप बस परेशान ना हो ना। अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आप जैसा कहेंगी ना मैं वैसा ही करूंगी। प्लीज परेशान ना हो। मुस्कुरा देना जल्दी से। मैं खुद सब किंजा को बताना चाहता हूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिलता। कभी हद से ज्यादा शक करती है, कभी बिल्कुल नहीं करती। अरसा हो गया नॉर्मल हुए गए। आप परेशान हो रहे हैं? नहीं, परेशान नहीं, मगर घर है मेरा। किंजा, अम्मी, हाशिर, इन सब में और मेरे बीच में इतना फासला आ गया है। बस उस फासले को खत्म करना चाहता हूँ मैं। बता पाएंगे किंजा को? दिल तो चाहता है कि अभी जाके सब कुछ बता दूं, वो चीखे चिल्लाए, बस सब गुजर जाए। मैं अपनी प्रॉब्लम बता के आपको परेशान नहीं करना चाहती, खासतौर पे इसलिए कि आपके मसाइल के सामने मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन घर के हालात भी अच्छे नहीं हैं। बात बात पे मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। शर्मीन बाजी एक मौका नहीं छोड़ती, बार बार कहती हैं कि 1-2 दिन का कहा था उसने और कब लेके जा रहे हैं यहाँ से, और अब तो अम्मी भी उनकी साइड लेने लग गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। आई नो, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये फाइल देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट रात को आ रहा है। कि चाबी है इसमें? मेरी चाबी नहीं है। क्या मतलब? ये तुम्हारे नए घर की चाबी है। वाकई? भाफटे लो, घर जाओ, पैकिंग करो, मैं तुम्हें शाम में लेने आऊंगा। चलो जाओ। थैंक यू। अम्मी मेरी ज्वेलरी भी सारी रखिएगा। हाँ हाँ भाई हाँ, कितनी बार कहोगी तुम? और मेरा मेकअप भी, और मेरी 1-2 किताबें जो अम्मी दुपट्टे पूरे नहीं है, सारे पैक करें। अरे हाँ भाई, सब रख रही हूँ। तुम्हारी एक सेफ्टी पिन भी नहीं रखेंगे हम। अरे क्या हो गया ये? बाहर अम्मी, अंदर तुम सामान पैक कर रहे हो, दोनों जा रहे हो कहीं क्या? थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप नहीं होती ना तो ये सब पॉसिबल नहीं होता। क्या पॉसिबल नहीं होता? ये पकड़िए, पीजिएगा नहीं। मुझे प्यास नहीं लग रही है। आई नो, लेकिन ना जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसके बाद आपका गला खुश्क हो जाएगा। बोलती हो कि नहीं बोलती हो? हाँ, मुझे लेने आ रहा है, मुझे अपने घर लेके जा रहा है। मतलब मेरे अपने घर, मतलब अलग से। मैं अपने घर में राज करूंगी। फाइनली मैं सेटल्ड हो रही हूँ और यहाँ से बाहर जा रही हूँ। खैर, आप आराम से पानी पीजिए, मैं अम्मी के पास से होके। हेलो, हाँ पैकिंग कर ली? चलो गुड, मैं बस पहुंचने वाला हूँ, तुम सामान बाहर रखवा लो। ओके ओके, बाय।
किंजा, बताया तो था कि रात को देर से आऊंगा। हाँ किंजा, बोलो। बताया तो था कि मीटिंग है, देर हो जाएगी आने में रात को। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? क्या? हॉस्पिटल क्यों? तुम ठीक हो? मैं अभी आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं। देखो अच्छे से रहना वहां पे, पहली दफा अपने घर जा रही हो ना, तो बस किसी चीज की जरूरत हो, कोई बात समझ में ना आए बेटा तो, और भाई घरेलू कोई परेशानी हो तो तुम फौरन मुझे फोन कर दे। बल्कि तुम ऐसा करना कि मुझे बुला लेना, 2-3 दिन के लिए तुम्हारे घर आके रह जाऊंगी ना, तो फिर सब कुछ ठीक कर दूंगी। कर बात करें, वैसे तो आपको अपनी तरबियत पे भरोसा होना चाहिए, लेकिन अभी कोई मसला अम्मी, अभी ठीक है। अम्मी, इसका क्या करूं यार? ये बाहर रख दो और चेक करो, अहान आ गए होंगे। वो आएंगे तो हॉर्न बजाएंगे ना यार। बाहर जाके मरो, आ गया होगा। थैंक यू। अम्मी, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, बिल्कुल तपिश थी, जलने की बू आ रही है। खैर, मैं निकलती हूँ। सब ठीक है? हाशिर ठीक है? सब ठीक है, हम दोनों ठीक है। तुम तो ऐसे खामखा मीटिंग छोड़कर आके छोटी सी खराश है, डॉक्टर के पास है। तुम दोनों से इम्पोर्टेंट मेरे लिए जिंदगी में कुछ भी नहीं। हाशिर है कहाँ? टेटनस का इंजेक्शन लग गया है, जस्ट इधर आ जाओ। मेरे प्यारे प्यारे पौधों, तुम्हारी भी क्या जिंदगी है ना, ना किसी से प्यार, ना मोहब्बत, ना कोई धोखा, ना किसी का इंतजार। और ये इंसान कितना धोखेबाज होता है, बेवफा। पहले तैयार कराता है, फिर सामान बनवाता है, फिर गेट तक लेकर जाता है और फिर लेने ही नहीं आता। हाय जिंदगी जिंदगी जिंदगी। अब वैसे एक बात कहो, इस पाइप में ना बहुत तेजी से पानी आ रहा है। तुम एक काम करो, ये वाला पानी ना पी लो, क्योंकि जितनी आग तुम्हें लगी हुई है ना, शायद इस पानी से ही बुझ जाए। ये लो, मैं रख के जा रही हूँ, हाँ, पी लेना। मुश्किल स्टेज है भाई। ओहो ओहो, आपके स्कोर को तो बीट करना मेरा मिशन बन गया है। ओ ओ ओ, अरे हाँ हाँ हाशिर सो गया। हाँ
चलो कोई अच्छा है, सो गया। आखिरी बार चेक किया तो 99 था टेम्परेचर। इंशाल्लाह सुबह तक उतर जाएगा, है ना? हाँ, डॉक्टर ने कहा तो था कि इसको बुखार होगा, ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। कहा तो था, बस हो जाए ठीक। अच्छा मुझे बता दो सुबह के लिए कौन से कपड़े निकालने हैं? मैं सुबह ऑफिस नहीं जाऊंगा, आशिर के साथ उधर ही रहूंगा। तुम इसको लेकर कुछ ज्यादा कॉन्शियस नहीं होकर? सांस का आना जाना भी कितनी मामूली सी बात है, मगर अगर कुछ लम्हों के लिए सांस सिर्फ आती रहे और जाए ना, तो पता चलता है कि सांस का जाना भी कितना अहम है। मेरे साथ भी यही हुआ जब तुम्हारा फोन आया। मेरा दम घुटने लगा, हर चीज का एहसास। अभी तक सो रहा हूं। तुम्हारे सिवा हमारा भी कोई नहीं, तुम हो तो हमारे लिए सब है। तुम ही ठीक कहती हैं, दुनिया में बाकी सारे रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं, रिश्ता एक ही होता है, बीवी और शौहर का। वो तो सो गया, आओ खाना खा लो। अच्छा। शीरी को तो बुला लो, कब से बाहर बैठी है। क्यों बैठी है बाहर वो? बताएं ना अब्बू को, पता होना चाहिए ना कि उसके साथ धोखा हो गया। बताएं। धोखा? कैसा धोखा? कोई धोखा वोखा नहीं है, खामखा। बस वो आहान आ रहा था ना उसको लेने के लिए, बता रही थी कि आहान ने उसके लिए घर ले लिया है, चाबी भी है उसके पास। सिर्फ चाबी है? सिर्फ चाबी दिखा के गया है वो, और वो खिलौने की तरह बाहर बैठ के ना उसके इंतजार में तालियां बजा रही है। शर्म कर, बहन है तुम्हें, अंदाजा भी है किस दर्द से गुजर रही है वो। तो मैं क्या करूं, जिस दर्द से गुजर रही है मेरी वजह से तो नहीं गुजर रही। और फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगी, कल तक नहीं तो रात तक। शीरे बेटा, मेरा बच्चा, कब तक ऐसे बैठी रहोगी? रात से तुमने कुछ नहीं खाया, चलो बाहर चलो, कुछ खा लो। मुझे नहीं खाना। अच्छा, आहान से बात हुई? कुछ पता चला क्यों नहीं आया वो तुम्हें लेने? सड़ा हुआ मैसेज भेजा था रात को, बेटे की तबीयत खराब है, बस। चलो ये तो खुशी की बात है, मैं तो समझी कोई और बात है। मैंने कहा कि मेरी बच्ची पे कोई मुसीबत ना आन पड़ी हो। नहीं कोई मुसीबत पड़ी, मैं ठीक हूँ। हाँ मुझे लेके परेशान ना हो, मुझे वैसे भी बेचारी बनने का शौक नहीं है। जब बीवी बच्चों से आवाज़ार हो जाएगा ना तो खुद ही आ जाएगा, आज नहीं तो कल चली जाऊंगी मैं यहाँ से। देखो भाई, मैंने नहीं कराई उसकी शादी और बच्चा, और तुम्हें शादी से पहले सोच लेना चाहिए था। हमें क्यों बात बात पे ताने देती हो? उसकी बीवी का मैं वो हशर करूंगी, भूलेगी नहीं। एक तमाचा उसने घर पे आके मारा था, और दूसरा तमाचा कल रात को। उसे बख्शूंगी नहीं, एक एक तमाचे का हिसाब लूंगी मैं। तो ठीक है ना, उसकी बीवी से लेना हिसाब किताब, हमारा क्या कसूर है?
हिसाब किताब तो जब लेगी ना, जब वो आएगा लेने के लिए, तमाशा बना के रखा हुआ है। हेलो। हेलो, कहाँ हैं आप? घर पे। मैं रात से आपका इंतजार कर रही हूँ, आप लेने आने वाले थे मुझे। मैंने तुम्हें मैसेज तो किया था। हाँ तो कैसे है किंजा और हाशिर? हाँ ठीक हूँ, बस मामूली सा एक्सीडेंट। मैं बहुत परेशान हो रही थी उनके लिए। मैं तुम्हें कितनी बार बोला जब मैं घर पे हूँ तो मुझे कॉल मत किया करो। कल से लेकर 50 कॉल आई। क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैं जानना चाह रही थी कि क्या हुआ है, इसीलिए कॉल की थी। मैं शाम में आऊंगा। ओके। किसका फोन था? ऑफिस। वो ऑफिस से फोन था। क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रहे? ये लो मेरा फोन, चेक कर लो कॉल लॉग्स में। मुस्तनसिर का फोन था। कहाँ जा रहे हो? दोस्त के पास। कौन सा दोस्त? तुम नहीं जानती। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? दोबारा मुझे शक कर रही हो। तुम मुझे शक करने का मौका दे रहे हो। मुझे देर हो रही है। अहान, रात को निम्रा और फैसल भाई डिनर पर आ रहे हैं, जल्दी आ जाना प्लीज। अब जाओ। तुम्हारा बिहेवियर इतना चेंज क्यों हो गया? मेरा बिहेवियर नहीं चेंज हुआ, तुम्हारा मुझे देखने का नजरिया बार बार चेंज हो जाता है। देखो, मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें अंदर ही अंदर बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है तुम्हें। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सब देखकर लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन बात जुबान तक आती है और फिर तुम्हारा दिल और दिमाग शायद साथ नहीं देते। क्या बात है, मुझसे शेयर करो, बताओ मुझे। मुझे देर हो रही है। ओ मेरे सनम, तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। ओ मेरे सनम, तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। एक फोन ही कर देती। सारी रात में बैठी रही थी, सामान सारा तैयार था, मजाक बन गया मेरा घर में। शर्मीन बाजी ने तो मजाक उड़ाया ही, अम्मी भी ऐसे मुझे देख रही थी जैसे पता नहीं क्या। सॉरी शीरी, गलती मेरी है। मैं असल में पैनिक में आ गया था। मुझे हाशिर की कोई बात बर्दाश्त नहीं होती। मैं गेट पे पहुंचा ही था तो किंजा की कॉल आ गई कि हाशिर का एक्सीडेंट हो गया। भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचा हूं तो पता चला उसे मामूली सी चोट लगी। मैं कौन सा आपसे कुछ और मांग रही हूँ?
सिर्फ एक फोन कॉल मांग रही है। मैं भी तो परेशान हो सकती हूँ ना हाशिर के लिए, और मैं हो गई थी परेशान। किंजा के लिए भी फिक्र करती हूँ मैं दोनों की। तुम्हारा कोई मजाक नहीं है। मैं आज किंजा को सब बता दूंगा, बस बहुत हो गया। आप किंजा को सब कुछ बताएंगे? हाँ, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। दूसरों को नुकसान पहुंचा के जो फायदा मुझे पहुंचा वो मुझे रात को सोने नहीं दे रहा। सुकून नहीं आता मुझे। और अगर वो गुस्से में आके घर छोड़ के चली गई तो यही करेगी, मगर मैं उसे मनाऊंगा, समझाऊंगा उसे। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। किंजा मेरा जो मर्जी हशर करे, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। तो मेरी बीवी है, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मैं तो हॉस्पिटल आ रही थी, लेकिन ऐन वक्त पे फैसल गाड़ी लेकर चले गए। मैं गाड़ी तुम लेकर गई। एक्सीडेंट के बाद पहली कॉल मैंने आहान को और दूसरी फैसल भाई को की। वो दरअसल किंजा। रहने दो निम्रा, कोई भी एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम आज भी फैसल भाई के प्रेशर करने पे यहाँ आई। तुम्हारा खुद वैसे आने का कोई मूड नहीं। किंजा, एक तो मैं तुम्हारे घर आई हूँ, ऊपर से तुम मुसलसल मुझ पे तंज मार रही हो। मैं तंज नहीं कर रही, आईना दिखा रही। मुझ पर एक छोटी सी मुसीबत क्या आई, तुम्हारा लहजा ही बदल गया। कितनी बार आई हो तुम मेरे दरवाजे पर अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, एक बार भी मेरे माथे पर पल नहीं आया। जानती हूँ तुम मेरे भाई की बीवी हो, लेकिन पहले तुम्हें अपना दोस्त समझा, हमेशा। और तुमने मुझे अपना सर्वेंट क्वार्टर ऑफर किया। तुम्हें सोच पर अफसोस होता है मुझे। आईना दिखा रही हूँ मेरे, तो चलो मैं भी तुम्हें आईना दिखाती हूँ। देखो, have a look। देखो देखो, आईना देखो। बहुत सारे हैं, आगे करो, आगे देखो। तुम्हें व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी। आहान ने शादी कर, क्या कर लिए समझ रही हो तुम? मैं तुम्हारे घर आती थी ना, तुमसे मशवरा लेने आती, सही है? तुम्हारे घर पे डेरा जमाने के लिए मैं कभी नहीं। एक बात मेरी तुम याद रखना, अगर इंसान को उंगली पकड़ाई जाए ना, पूरा हाथ में खींच दे। एंड बाय द वे, सर्वेंट क्वार्टर अभी भी खाली है, यू कैन मेक योर माइंड। बाय। उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं। उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। किंजा, क्या हुआ? किंजा, सब ठीक तो है?
किंजा, तुम सुन रही हो ना? हाथ मत लगाओ मुझे। क्यों? अभी निम्रा आई थी। ये दिखा कर गई। तुम्हारी और शीरीन की निकलती तस्वीरें। झूठ है ना? हम बताते हैं झूठ है, सच हो ही नहीं सकता। वो हाँ झूठ है ना? बताओ। ये सच है। बेवफा बेवफा। मैं समझा सकता हूँ, ये सब इतना जल्दी हुआ, मतलब मुझे मैं समझा मुझे छोड़। मुझे मेरी बात, इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। किंजा मेरी बात, निकलो यहाँ से। अगर तुम नहीं निकले तो या तो मैं तुम्हें मार दूंगी या मैं खुद को मार दूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, जाओ, निकलो यहाँ से, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। निकलो, आहा निकल जाओ, जाओ, निकल जाओ, आहा जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। कल बिछड़ना है तो फिर अहद वफा सोच के बांध। कल बिछड़ना है तो फिर अहद वफा सोच के बांध। अभी आवाज़े मोहब्बत है, गया कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। बेवफा आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। आप देखिए, किंजा को मनाने के लिए अगर आपको मुझे छोड़ना भी पड़े तो मैं आपके साथ हूँ। मैं खफा नहीं होंगी। मेरे लिए ये चंद दिन ही बहुत है जिंदगी गुजारने के लिए। बस आप परेशान मत हो। नहीं, मैं फोन नहीं करूँगी। और सुने, मेरे पास और कुछ देने के लिए क्या है? यही ना कि मैं आपकी परेशानी थोड़ी सी दूर कर दूँ। मेरे लिए इतना बहुत है। प्लीज आप बस आप परेशान मत हो, ठीक है? किंजा को मनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। मैं फोन बंद कर रही हूँ। तो मुझसे कुछ और छीन लेते, अपना आप तो ना छीनते। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगे। अम्मी, कसूर सिर्फ मेरा नहीं था, इसमें किंजा भी कसूरवार है। वाह बेटा वाह, जिसकी चोरी हुई उसी को कसूरवार ठहरा रहे हो।
हाँ मैंने इंटरेस्ट दिखाया था शिरीन में, मैं लॉयल नहीं था किंजा के साथ, मगर मुझे एहसास हुआ और मैंने सारे ताल्लुक तोड़ दिए उसके साथ। मगर फिर किंजा उसके घर गई, उसके घर वालों के सामने तमाशा खड़ा किया, उसको पूरे मोहल्ले के सामने रुस्वा किया। उसके घर वाले उसको मारने के लिए तैयार थे। अगर मैं उसे निकाह ना करता मैं क्या करता, आप बताएं। मरने देता उसे? शरीफ होने और बेवकूफ होने में बहुत फर्क होता है। अखबार में छपे इश्तिहार को देख के हर चीज खरीदी नहीं जाती। भी आप बात समझ नहीं रहे। तुम नहीं समझ रहे और ना ही तुम समझोगे। आप प्लीज किंजा से बात कर लें। तुम खुद क्यों नहीं करते? गया था, बार बार दरवाजा खटखटाया मगर वो दरवाजा ही नहीं खोल रही। आप प्लीज बात करें मुझसे। यही सो जाओ तुम। मैं कह रहा हूँ आप उससे जाके बात करें। मैं उसके पास तुम्हारी वकील बनकर नहीं जाऊंगी। जो कुछ तुमने किया है उसके बाद मैं किंजा से नजरें भी नहीं मिला सकती। मैंने एक इंसान की जान बचाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। एक इंसान की जान बचाने के लिए दूसरे की जान ले ली तुमने, मगर तुम नहीं समझोगे। मत करो तुम मुझसे बहस, वरना मैं भी तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकाल दूंगी। उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं। उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं। किंजा, किंजा, ये क्या है? क्या हशर किया है तुमने अपने कमरे का? ये मेरा कमरा नहीं है, ये मेरा कमरा। तो फिर और किसका है? ये कमरा भी तुम्हारा है, ये घर भी तुम्हारा है। मुझे इस घर से नफरत हो गई है। मेरा दिल करता है मैं खुद इसको अपने हाथों से आग लगा दूं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। तो और कैसे कहते अम्मी? क्या कहूं मैं? और सामान बांधने बैठी तो एकदम से मुझे याद आया, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। इस घर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। भाई के सर्वेंट क्वार्टर में मैं अकेली तो वहां पड़ी रहूंगी। मैं अपने बच्चे का क्या करूंगी? उसका क्या कसूर है? फंसाया है उस लड़की ने आहान को। मैं समझाऊंगी। नहीं, मेरा प्यार इतना सच्चा था कि आहान के किसी भी फंसाने में उसने जाकर बेच दिया। तो मेरे पास और क्या था? क्या था मेरे पास आहान के अलावा? अम्मी कुछ नहीं था, वो भी उसने मुझसे छीन लिया। अब भी तुम्हारा है, वो किसी और का नहीं हो सकता। तुम देखना वो उस लड़की को छोड़ देगा। नहीं छोड़ेगा, वो उसे नहीं छोड़ेगा। वो मजलूम बनी हुई है। आहान कभी इस पर जुल्म नहीं करेगा। मेरी गलती है, वो ठीक कहता है। मैंने उसे मजलूम बनाया। जो गलत कदम मैंने आहान के प्यार में उठाए, मुझे लगता है कि उन्हीं कदमों के निशानों पर पैर रखते रखते उसने एक नई मंजिल ढूंढ ली है। मैं नहीं रह सकती उस घर में अम्मी। मेरा घर बर्बाद हो गया। मेरे घर को आग लगी, मैं उसके रात पर बैठी हूँ। बेटा, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। सही क्या सही करेंगी आप? गलत तो सही किया जाता है ना। जो अपने आप को गलत ही ना समझे उसको क्या सही करेंगी आप? देखो, अपना घर मत छोड़ो। अगर तुम घर छोड़ोगी तो उसके लिए तुम रास्ता खुला छोड़ दोगी। जीत जाएगी वो बगैर मुकाबले के तुमसे। जीत जाएगी नहीं अम्मी, वो जीत चुकी है। नहीं जीती वो। तुम इस तरह से हार मानोगी तो वो जीतेगी। जब तक तुम हार नहीं मानोगी तुमसे कोई नहीं जीत सकता। आशिर का सोचो, वो कहाँ जाएगा? जो कुछ हो चुका उसे तुम बदल नहीं सकती, मगर जो होने वाला है उसे तुम बदल सकती हो।
अब भी तुम अगर चाहो तो रोती धोती इस घर को छोड़कर चली जाओ, और चाहो तो नए आने वाले को धक्के देकर बाहर निकाल दो। जो कुछ आहन ने किया उसके बाद मैं तुम्हारे हर फैसले के साथ खड़ी हूं। अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं, अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं। उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। बेवफा बेवफा मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं भाई समझता था मैं तुम्हें, तो इतना गिर सकते हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। काश के 6 साल पहले मुझे तुम्हारा ये चेहरा नजर आता, मैं अपनी बहन को किसी कुएं में डाल देता पर तुमसे शादी ना करता। मगर अब एक लम्हे भी अपनी बहन को इस घर में नहीं रहने दूंगा। देखो भी मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। मैंने किंजल से बात करने की कोशिश की है लेकिन वो सुन ही नहीं रही। मैं नहीं चाहता कि उस घर से जाए। तो कहीं दोबारा से इस घर में तो नहीं आ जाएगी? तो किसी के घर नहीं जाएगी, वो तो शायद अपने घर में नहीं टिकेगी। क्यों? मम्मी आपने देखा ना कितनी बेवकूफ औरत है, कितनी जज्बाती औरत है। जब जब मुझे लगता था कि आहन मुझसे दूर हो रहा है, खुद ही उसको मेरे पास भेज देती थी। लेकिन वो इतनी आसानी से आहन को छोड़ देगी? अम्मी, कुछ लोगों के लिए बस अना ही होती है, उनके लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी जब ये मेरे घर थप्पड़ मारने आई थी मुझे, कि ये औरत मेरे सामने ज्यादा देर नहीं टिकेगी। तो क्या वाकई वो उस घर को छोड़ के जा रही? मुझे और आहन को तो यही लगता है, और उसका भाई आया उसे लेने। अच्छा, और उसकी माँ? जब छतें गिर जाती है तो दीवारों को खंडर करती है। वैसे अब एतबार हुआ मेरे यकीन पे? अभी तक मैंने सामान अनपैक नहीं किया। इसे यकीन नहीं कहते, इसे ढीठपना कहते हैं, और तुम ढीठ हो चुकी हो बस। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आहन की बीवी घर छोड़ के जा रही है। अब मैं किसी छोटे मोटे फ्लैट में नहीं, सीधे उसके घर में जाऊंगी। और उसका बच्चा? बच्चा माँ के साथ जाएगा, बच्चे माँ के साथ रहते हैं। तुम जानती हो दुनिया की बदतरीन कौमें भी
बच्चों का लिहाज कर लेती। तुम्हारे दिल में कोई दर्द नहीं है उसके लिए? आप में जितनी इंसानियत है ना, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और मैंने नहीं कहा कि अपने बीवी बच्चों को बाहर भेजो, वो खुद जा रही है। किसी बच्चे का चिराग छीन के अगर तुम अपना घर रोशन करोगी ना, तो याद रखना एक दिन वही चिराग तुम्हारा घर जला देगा। इस वक्त जो आप में आग जल रही है ना, मैं उससे कैसे बुझाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब आप किस चीज से जल रही है? मेरी खुशी से, मेरी सक्सेस से, मेरी मोहब्बत से? क्या मसला है आपको? मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगी और आप यहाँ बैठ के जलती रहिएगा। ये क्या कर रही हैं? मेरी चीजें तो क्यों हाथ लगा रही हैं? क्योंकि तुम यहाँ से जा रहे हो। कहाँ जा रहा हूँ? अपने मामा के घर, और वो तुम्हें नौकर बना के रखेंगे। मैं नहीं जाऊंगा फैसल मामा के घर, मैं यही रहूंगा। बड़ी जबान चलती है तेरी। तेरी जबान तो तेरी मुमानी काटेगी। और ये जो तेरे टॉयज है ना, ये मेरे बच्चे खेलेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा और मेरे टॉयज भी कहीं नहीं जाएंगे। दो मेरे टॉयज को। छोड़ 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 से छोड़। नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। छोड़ छोड़। चुपचाप एक कोने में पड़ा रहे, समझे? जरा सी भी चिल्लम चिल्ली की ना तो तेरी जबान इस तरह से जला दूंगी। बड़ा आया टॉयज वाला। किंजा, सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे? तुम्हें कह रहा हूँ कि अब तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम उठो, अपना सामान पैक करो और अपने घर चलो मेरे साथ। अपने घर? मेरा अपना कौन सा घर है? क्या हो गया तुम्हें किंजा? तुम्हारा अपना घर, जहाँ तुम पली बड़ी हो, जहाँ से तुम शादी करके यहाँ आई हो। तो सामान पैक करो, चलो मेरे साथ। माँ बाप के मरने के बाद बेटियों का भी घर से हर रिश्ता मर जाता है। अब वो मेरा घर नहीं है फैसल भाई। तुम कैसी बातें कर रही हो किंजा? पहले ऐसी बातें नहीं सोचती थी, दिमाग में भी नहीं आती थी। बहुत सारी मुसीबतों से एक साथ पाला पड़ा है, संभालने की कोशिश कर रही हूँ। वक्त लगेगा, संभाल जाऊंगी। तुम ये बातें छोड़ो, उठो, सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। नहीं फैसल भाई, आप जाइए। निम्रा को मेरा सलाम जरूर दीजिए। किंजा, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? अब अगर ये सब कुछ ठीक ना हुआ तो मुझे कुछ हो जाएगा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा मत कर। किंजा, अगर मेरी बात सुनेगी तो सब समझ जाएगी। मैंने सब जानबूझ के नहीं किया। अफसोस मुझे भी है। जो होना था वो हो गया है। मैं उसे बदल तो नहीं सकता। बदल सकते हो। अगर तुम उस लड़की को तलाक दे दो तो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज आइंदा मुझे ऐसा करने के लिए कहिए कभी नहीं। अगर तुम उस लड़की को नहीं छोड़ सकते तो मैं किंजा को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अब फैसला तुम पे है, या तुम उस लड़की को रखो या माँ और बीवी को दर की ठोकरों से बचा लो। मेरे माँ बाप की तरबियत है कि किंजा इस हाल में भी घर नहीं छोड़। किंजा नहीं जा रही? नहीं, बुला रही है तुम। मैं उम्मीद करता हूँ खुदा जल्द उसको अक्ल देगा और वो तुम्हें छोड़कर अपने घर चलेगी।
देखो किंजा, जो भी हुआ निहायती मजबूरी में, वो असल में तुमने उसके घर जाके उसको थप्पड़ मारा, उस पर चिल्लाया, वो बात पूरे मोहल्ले तक पहुंच गई थी। अगर मैं उससे शादी ना करता तो उसके माँ बाप उसे जान से मार देते। मैं जानता हूं कि मेरी गलती है, मगर मतलब तुम्हारा भी किरदार है इसमें। मैं तो सब कुछ खत्म करके आ चुका था, तुमने जाके फिर से शुरू कर दिया। तुम सुन रही हो? मैं दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसे तुम्हारे सामने नहीं लूंगा, उसे तुम्हारे से दूर रखूंगा। तुम्हारी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा उससे। उसे यहाँ ले आओ। क्या? कहाँ ले आओ? यहाँ, इस घर में। और उसके बाद इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करना। सोच रही हूँ इतने ऐश होंगे ना, आगे पीछे नौकर चाकर, गाड़ियों की ये लंबी लंबी कतारें, इतना बड़ा घर, कितने ऐश करेगी ना। लेकिन शीरी मेरी बहुत अच्छी बेटी है, माँ का ख्याल रखेगी, मुझे यकीन है। खैरात बटने से पहले ना अपने ख्यालात में पूरी की पूरी ट्रेना सजा ले आप। उसकी बीवी है, बच्चा है उसका, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। अम्मी, आहान मुझे लेने आ रहा है। सच्ची? जी, मुझे लग रहा था कि शायद ये दिन नहीं आएगा, 4-5 साल तक तो कम से कम। लेकिन कुछ लोगों की बेवकूफियों की वजह से मंजिल खुद चल के करीब आ गई। और उसकी बीवी, उसका बेटा, उनका क्या होगा? दवा करो ना, हमें क्या, आज जाए कि कल जाए। शर्म आती है कि तुम मेरी बहन हो। अफसोस आपको तब से हो रहा है जब से मेरी और आहान की शादी की बात चल रही है। असल में बाजी आपकी जलन है, जिसे आप ना अच्छाई की ट्रे में सजा के पेश कर रही हैं। लेकिन ये नाटक बंद कर दें, बहन है मेरी, अंदर बाहर से जानती हूँ। आप मेरी जगह होती ना तो आहान की बीवी बच्चों को कच्चा जला के खा जाती। इसलिए अब ड्रामा बंद, किचन में जाना, सब्जियां बनाएं। ड्रामा? तुम तो जाके ऐश करोगी बेटा, हम तो सब्जियों से भी गए। पहले भी बहुत कुर्बानियां दी हैं। जी। आगे क्या? नहीं, आने वाला होगा भी तो। जरा चीजें भी पैक कर लो।